इलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेके हमारे भारत में घुसी थी, तब तक जब तक हमारी भारत सरकार को पता नहीं था तो सीमा अदर गुनहगार थी। और जब जब हमारे भारत सरकार को पता लग गया इसकी सारी खामियां, इसकी सारी अपराध और इसके सारे बोलेंगे कि जो ये चोरी से घुसपैठ करके आई, जब हमारी सरकार को पता लग चुका है, और उसके बाद भी सरकार जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर और छोटे मोटे मंत्रियों के चक्कर में अगर इसको प्रोटोकॉल दे रहे, इसको बचा रहे, तो इसमें हमारी भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है और कहीं ना कहीं देश को खतरे में डालने की बात है, और कहीं ना कहीं आपराधिक लोगों को यहाँ पे पनाह देने की बात है, कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने की बात है, और कहीं ना कहीं जो और भी लोग हैं उनको भी एक इस तरह का साहस जो है वो रखेंगे ये सब काम करने का। मैं तो ये कहूंगी। तो अभी अभी क्या नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट टाइम क्या, इसमें तो देखा, अगर हमारी सरकार अगला ये, कदम क्या? अगला मैं नहीं कदम? मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी एपी सिंह के झूठे जो लिखित में एपी सिंह उठा उठा के जो दे रहा है, इसके जो फर्जीवाड़े बना बना के, क्या उनको अपने अपने स्तर से इस महिला की जांच नहीं करनी चाहिए? अच्छा एक बात सुनो, क्या क्या कौन सा ऐसा वो लिखा हुआ है हमारे उसमें कानून में कि भाई जो अब इलीगल तरीके से हमारे भारत में एंटर होते हैं, अगर वो किसी अपराधी मतलब अपराध करने हमारे देश में आए हैं या कोई किसी तरह से बम विस्फोट करने आए हैं, क्या उन्हीं को आप डिपोर्ट करोगे? क्या उन्हीं को जेल के अंदर डालोगे? क्या कौन से कानून में ऐसा लिखा है जो इलीगल तरीके से आते हैं? तो इलीगल के लिए क्या बाहरी नागरिकों के लिए माफ है यहाँ? भाई इलीगल जो घुसपैठ करते हैं क्या बाहरी लोगों के लिए माफ है? उनको कोई सजा नहीं दोगे क्या? उनको उठा के उनके देश नहीं भेजोगे? हैं? नहीं, अभी अभी कई लोगों का कहना था ना, इसको मत बोलो, फलाने को मत बोलो, अलाने को मत बोलो। इसमें सिर्फ रखे हुए है तो भारत सरकार ही रखे हुए है, उठा के डालने का काम भी भारत सरकार का ही है। यहाँ पे कोई आम नागरिक ने इसको यहाँ नहीं रखा हुआ है, ठीक है? आम नागरिक चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन इस पे ठोस डिसीजन लेने का काम हमारी भारत सरकार का ही है, क्योंकि कानून का भी इतना नहीं है, कानून का इसमें बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि कानून से तो इसको बेल मिल रखी है। भाई कहने का मतलब है आगे प्रोसेस को आप चलाओगे नहीं, आगे प्रोसेस को आगे लेके जाओगे नहीं। भाई सिस्टम तो काम करता है लेकिन उसको चलाने वाला तो इंसान ही है। सही भाई बात। कहने का मतलब है, अगर मैं कहूँ जी इसकी जीरो कॉपी करनी है तो वहां पे उस कॉपी करने के लिए तो इंसान ही बैठा है, मशीन थोड़ी। मशीन में जब तक आप डालेंगे नहीं तब तक मशीन कैसे निकाल के दे देगी उसको जो है? तो कहने का मतलब है सिस्टम को इंसान चलाता है, कोई अपने आप सिस्टम नहीं चलता है। तो सिस्टम में कहने का मतलब है सीमा अदा जब बेल पे छूटी है उसके बाद तो उन्होंने वो आगे उसकी बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो जज साहब थोड़ी आएंगे, लाओ जी सीमा हैदर को, सीमा हैदर की बेल पे छूटी है, इतना टाइम हो गया है, इसकी बेल कैंसिल करता हूँ या इसको जेल में डालता हूँ। भाई जिसके देश में आके जिसके गुनहगार है वो आगे उस प्रोसेस पे उसको डालेंगे ना, तभी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो सही। कहने का मतलब है सीमा हैदर भारत में घुसने से पहले जो थी, सीमा हैदर भारत में जब घुसी थी तब गुनहगार थी, लेकिन सीमा हैदर जब घुसी है उसके ऊपर जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो वहां की सरकार गुनहगार है। फिर वहां का सिस्टम गुनहगार है, वहां की सरकार गुनहगार है, यहाँ का कानून गुनहगार है और यहाँ की विभाग गुनहगार है, अगर उसके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं हो रही है उसको। मतलब कौन सा ऐसा कानून बन रखा भाई कि जो है कि कोई बम विस्फोट करेगा तुम अदर बाहर देश के नागरिक कोई यहाँ आके बम विस्फोट करेगा उसी पे तुम कार्रवाई करोगे? या बाहर देश का नागरिक आता है घुसपैठ करता है क्या उसको अपने देश में यहाँ पे प्रोटोकॉल दोगे या उसको बैठा के रखोगे? हैं? और ये जानते हो भी कि आए दिन हर महीने हर 6 महीने बाद हमारे भारत में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, उसके बाद भी सतर्क और बोले सुनिश्चित कैसे रहा जाता है? क्या ये सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? बताइए। क्योंकि सही। मैंने कहा कि मैंने बार बार मैं ये बात बोलती हूँ, मरता हमेशा आम नागरिक है, मरता हमेशा बेगुनाह है। कोई हाँ। मंत्री तो देखो जी सेफ रहते हैं, मैंने कहा नहीं, किसी मंत्री की कोठी मंत्री तक पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर पहले से ही जो है रोका जाएगा। 3 किलोमीटर पहले से उनकी सिक्योरिटी रहती है उनकी कोठियों की जो है? और उनको उनके पास पहुंचते पहुंचते आपको मुझे लगता है कितने तो अपॉइंटमेंट देने पड़ेंगे हैं? सही तो बात है। कहने का मतलब है इन्हें कुछ नहीं होता, ये सेफ रहते हैं, बेकसूर जनता मरती है ना, इनके लापरवाही से हमेशा बेकसूर जनता को भुगतान भुगतना पड़ता है। सही बात है। तो हम नहीं करेंगे, मैं तो कतई नहीं करूंगी अपने भारत सरकार की तारीफ, जब तक सीमा नहीं जाएगी तब तक नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत गलत तरीके से पूरा जन जन एक एक भारत का नागरिक इस चीज को जो है इसका बहिष्कार करता है। और सरकार की इस तरह की नीति का और इस तरह से अपराधियों को शरण देके यहाँ पे पूरा इन्होंने रायता फैला रखा है। बहुत गलत संदेश जा रहा है, पूरे विश्व में गलत संदेश जा रहा है और हमारे भारत के लिए भी गलत संदेश है, और अपराधी लोगों को ये बढ़ावा देने का काम ये हो रहा है। सीमा हैदर का यहाँ पे इस तरह से मौज मस्ती करना, उस पर कोई कानूनी शिकंजा ना होना, कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों को और भी इनको हिम्मत देने का काम की और इसको बढ़ावा, और तुम भी करो भाई। ये कहीं ना कहीं अपराध को यहाँ पे कम नहीं किया जा रहा, यहाँ पे इस तरह से छूट देके अपराध को बढ़ाने का काम किया जा रहा और बढ़ रहा है जी, बढ़ रहा है।
ये बहुत आम बात है, मजाक बन रही पूरे देश की, जो है पूरे देश की मजाक बन रही। कितना देखो, जिस देश से आई है वहां के लोग भी क्या कहते होंगे। देखो जी, एक वहां का अब आया, बोला कि मैं इस्लाम धर्म अपना लिया, हमने जेल में ठूस रखा है, और हम गलत नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही है, जेल में होना चाहिए, इसकी भी जगह जेल में होनी चाहिए। हम कतई भी नहीं, यहाँ पे दुश्मन देश है, मित्र देश है, शत्रु देश है, XYZ कुछ भी देश है, लेकिन हम सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। वहां के कानून ने बिल्कुल सही किया, और यहाँ के कानून को भी यही करना चाहिए था, इसको जेल में ठूसना चाहिए था, और इसको जेल में ठूस के इसके 4 बच्चे पहले लौटा देने चाहिए थे वहां पे, ताकि बच्चे सुरक्षित और सही जगह पे अपने, जहाँ के वो नागरिक है, बच्चों को उस फादर के हैंड ओवर करना चाहिए था। और जो कि 2023 से वो फादर अपने बच्चों की गुहार लगा, उसके बाद भी उसके बच्चे नहीं दिए गए हैं, है ना। इस महिला को, तुम्हें इस महिला ज्यादा प्यारी है, जिसको प्यारी है, एपी सिंह को प्यारी है, XYZ जिसको भी प्यारी है, नचाओ गाओ, मौज मस्ती करो, इससे प्रॉफिट कमाओ, इससे देश को डेवलप कराओ, इसको आगे तरक्की पे ले जाओ, अपने चांद सितारों पे जाओ, सूरज पे जाओ, कहीं भी जाओ। लेकिन यह है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ हमारे भारत के नागरिक किसी काम के नहीं है, इसी से हम लोग रोटी खाएंगे, तो इसको रखो, लेकिन 4 बच्चे उठा के उसको बाप को दो। जी मतलब गिरजा है ना, गिरजा, जी आपको मालूम है ना, गिरजा, जी, कौन है, क्या है? हाँ महावीर के चैनल पे रहते हैं। हाँ जी ये 2 dangerous women going against the Indian and the law. Your discussion against the interest of the country, your channel watched for गाड़ी में, talking against the Indian law. कहाँ तक गाड़ी में? गिरजा, आपको ये हम लॉ के बोलिए। बात कर रहा है, इधर कोई बात नहीं कर रहा है। आपने मैंने क्या पढ़ा मंजू? जी वो अब मैंने बात, आप सुनो मैं क्या पढ़ रही हूँ। गिरजा ने लिखा 2 dangerous women, मतलब जी आप डेंजरस है हम, वुमेन गो एंड लॉ अगेंस्ट, कौन जा रहा है? जी, आप बताइए। हाँ जी कौन अगेंस्ट जा रहा है कोर्ट के और लॉ के? कौन अगेंस्ट बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। वो बोल रही है हमारा डिस्कशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, योर चैनल विल बी वॉच्ड फॉर टॉकिंग अगेंस्ट द लॉ। इट्स ओके गिरजा, हमको मालूम है हम क्या बात करते हैं, ठीक है ना। अरे अरे अगर इसी इससे, आपका नहीं है, ठीक है, या आपका थिंकिंग है, आप सोचे, हमें मालूम है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम भारत के ये बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। कोई लॉ और इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। ये जो मेरे और वीडियो, कानून के पक्ष में बोल रहे, कानून के अतिरिक्त नहीं बोल, कानून के अतिरिक्त बोल रहे, कानून के विपक्ष में नहीं बोल रहे, कानून के विपरीत नहीं बोल रहे हैं, हम कोई भी विपरीत बात नहीं कर रहे हैं। एक अपराधी महिला जो है, ये महावीर के चैनल में जो भी आएंगी सब उसकी चेलियां हैं। एक अपराधी महिला हमारे भारत देश में, जिसकी जगह जेल में होनी चाहिए थी, डिपोर्ट में होनी चाहिए थी, वो यहाँ घर मकान ये वो पूरी ब्यूटी पार्लर में, बताओ, एक अपराधी महिला, घुसपैठी महिला ब्यूटी पार्लर में सज रही है, मेरा योगी, मेरा मकान, मेरा ये फलाना ढिमकाना, आए दिन अपने अपने प्रोग्राम बताई जा रही है। और जिनको, बल्कि इन्होंने उसके प्रोग्राम बताने चाहिए था, अब फला दिन तेरी तारीख लगेगी, अब फलाने दिन तुझे उस कोर्ट में लेके जाना जाएगा, फलाने दिन तुझे उस वहां पे डिमांड में लिया जाएगा, वो बल्कि इनको अपने प्रोग्राम बता रहे। बताओ, हैरानी की बात है। क्यों भाई, हम अपने भारत देश के नागरिक हैं, हमें गुस्सा आएगा कोई भी घुसपैठ करके इस तरह से हमारे देश में सीना तान के, और इस तरह से हमको अपने अपने जो उसके खुद के प्रोग्राम जो वो कर रही है, वो एक अपराधी महिला हमारे भारत देश में प्रोग्रामों बता रहे, हमें बताओ, और हम सुन रहे हैं। गिरजा, मेरे व्यूवर्स दे आर वेरी क्वालिफाइड एंड दे बहुत समझदार है, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। उन्हें मालूम है मैं क्या बात करती हूँ, और सब लोग देखते हैं मेरा लाइफ, सबको मालूम है, ठीक है ना। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, उल्टा हम भारत के लिए ही बोलते हैं, भारत के अच्छे के लिए और भारत के लिए ही हम बात करते हैं, क्योंकि ये इलीगल औरत को उठा के फेंको, बिकॉज 3 साल से रह रही है, हम यही बोलते हैं। और हमें मालूम है कि गवर्नमेंट और हमारा कोर्ट ये काम करेगा, और अभी कर रहे हैं, चालू है। बट ये जो कर रही है हरकतें, दैट्स नॉट गुड। ये किसी भी कंट्री में ऐसा होता है। आप भी तो बड़े उम्र के लगते हैं मुझे गिरजा, फिर आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? अरे कहाँ मत्था मार रही हो, कहाँ किसको समझा रही हो? ये लोग सब भैंस हैं, भैंस के आगे बीन बजाए वाई वाई है। कंट्री में और रहेंगे क्या? भैंस, देखिए सुनिए पद्मा जी, बीन की भाषा सुनिए, बीन की भाषा स्नेह की समझ पाता है, ठीक है, भैंस नहीं समझ पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को मत्था मत मारो, और इन लोगों को बोलो कि आने की जरूरत नहीं है, अपने विचार, अपने ख्यालात, और अपने अगर जिसको सपोर्ट करना है करो, ठीक है। अगर ये भारत देश के होते, इन्हें मालूम होता है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, तो इन्हें खुद पता रहता। तो ऐसे लोगों से मैंने कहा नहीं, बीन की भाषा सांप समझता है बस, ओनली। आई नो, बट मंजू एक सेकेंड, क्या हम यहाँ पे सिर्फ बोलते हैं, प्रैक्टिकल तो उधर ही होगा ना, उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं।
आप उसके सपोर्ट में हैं, हम बच्चों के सपोर्ट में हैं कि बच्चों को भेजो, ठीक है ना? हम भगोड़ी का इतना कुछ बॉदर नहीं करते। हम बच्चों के लिए कि बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट होने चाहिए। 4 बच्चे हैं जो उनकी ज़मीन पाकिस्तान है, ठीक है ना? ये हम लोग पूरा लीगल बात करते हैं, हम लोग इल्लीगल या हम ऐसा कुछ बात नहीं करते और हमें मालूम है हम क्या बात करते हैं। वी आर एजुकेटेड पीपल, ठीक है ना? गिरजा, तुम भी शायद पढ़ी-लिखी हो बट तुम्हें यही नहीं मालूम है इल्लीगल और लीगल, ठीक छोड़ो है? छोड़ो इसका टॉपिक छोड़ो पद्मा जी, प्लीज इसका उसको ऐसा टॉपिक गलत छोड़ो, बातें मत मुझे करो, जाने। बात को बड़ा मत बनाते जाओ। दिस इज वेरी सिंपल और अच्छा मेरा क्लियर अरे पद्मा जी ये बोलेंगे भाई, ये सीमा की चमचियां हैं, बोलेंगे आप, इस टॉपिक को छोड़ो, दी एंड करो इसको।